हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जीवन जीने के लिए कुछ ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात यह है कि लोहे को कोई दूसरी चीज़ नहीं, उसका खुद का जंग ही नष्ट करता है। तो ये चीज़ मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। तो देखिए, कहानी क्या है, किस्सा है अमेरिका का। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने किसी सिविलियन को मर्डर कर दिया बर्फ़ का चाकू बना के। तो जज ने भी उसको कोई अजीब सज़ा देने के लिए सोचा, केस वगैरह चला और जज ने उसको सज़ा क्या सुनाई कि इसको 1 महीना जेल में बंद करो और 1 महीना जेल से निकालने के बाद फ्रिज में बंद करो। तो वैसा ही किया गया। तो उसको जेल में बंद किया गया 1 महीना, फिर वहाँ से निकालने के बाद उसको फ्रिज में बंद किया गया। तो जब फ्रिज में बंद करने के बाद 1 महीना बाद उसको बाहर निकाला गया तो उसका काम ख़त्म था, वो मर चुका था। तो 2 रिपोर्ट आई, एक सर्वे की रिपोर्ट, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बोल रही थी कि ये व्यक्ति जो मरा है बहुत ठंड लगने की वजह से मरा है। और सर्वे की रिपोर्ट बोल रही थी कि जब तक ये व्यक्ति फ्रिज में बंद था तब तक फ्रिज चालू ही नहीं हुआ, तब तक फ्रिज खराब था। तो कुछ समझे आप? दिमाग को आप जैसा समझा दोगे वो वैसा समझ जाएगा और वो वैसा ही बर्ताव करेगा। उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई फ्रिज में बंद होने वाला है, ठंड लगेगी 1 महीना, वो भी ऊपर से 1 महीना उसके दिमाग में बैठ गया। तो जब ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि भाई 1 महीना तू ठंड में बंद होने वाला है, तो उसके दिमाग ने वैसा ही बर्ताव किया और उसको इतनी ठंड लगी कि वो वहीं के वहीं दम तोड़ गया, वो मर गया। तो आप ये बात समझिए कि अगर आप लोग अपने दिमाग को समझा देते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो वो वैसा ही बर्ताव करेगा। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को कितना ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझाते हैं कि वो समझ जाता है, या फिर आप उसको समझा ही नहीं पाते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि जब भी आपको कोई लकड़ी काटनी हो, तो कोई पेड़ काटना हो, लकड़ी काटनी हो, तो आपको अपनी कुल्हाड़ी में धार चेक करनी चाहिए कितनी है। समझिए, आज का जो युवा है, आज का जो स्टूडेंट है, उसको क्या है कि उसका कोई गोल सेट ही नहीं है। अभी तो उसको राइटर बनना है, अभी उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, अभी उसने कोई वीडियो देख ली तो उसको यूट्यूबर बनना है, अभी उसने कोई अलग वीडियो देख ली या कुछ कहीं से पढ़ लिया, किसी से सुन लिया तो उसको बिजनेसमैन बनना है, कभी कुछ बनना है। तो इस तरीके से होता क्या है कि उसका लक्ष्य कभी निर्धारित ही नहीं हो पाता, वो अपने गोल सेट ही नहीं कर पाता। उसकी जो एनर्जी है और उसका फोकस है वो बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों, आपको एक गोल सेट करने की ज़रूरत है जो आपके लिए कुल्हाड़ी का काम करेगा। आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है धार। उस कुल्हाड़ी में धार कितनी है, मतलब आप जो है अपने गोल के बारे में, अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मेरे को यही बनना है, तो आप उसके बारे में इतनी नॉलेज इकट्ठा कीजिए, उसके अंदर घुस जाइए पूरे, कि आपसे ज़्यादा उसके बारे में और कोई बंदा जानता ही ना हो। इतना ज़्यादा आपको उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। ये आपके लिए धार का काम करेगा। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, कुल्हाड़ी और उसमें धार, तो वार कर दो। देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपने दिमाग में, अपने मांसपेशियों में, अपने पूरे शरीर में उसको महसूस करो, उस विचार को जीना शुरू कर दो। उस विचार के अलावा कोई विचार अपने आसपास आने भी मत दो। यही सफलता की कुंजी है। और तीसरी बात जो है दोस्तों, ये है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो यार उतार चढ़ाव तो आने ही हैं। अगर आपने, देखो, कभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ईसीजी मशीन देखी है आपने कभी? जब कोई मरीज, उसका हार्ट का जो ईसीजी होता है, उसका एक ग्राफ भी आता है, वो ऐसे ऊपर नीचे होता है। अगर उतार चढ़ाव ना हो, सीधी लाइन हो, तो उसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति जिंदा है ही नहीं। तो यार अगर आपकी लाइफ भी बिल्कुल सीधी रेखा में चलती जा रही है, आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव है ही नहीं, तो इसका मतलब है क्या? आप जिंदा ही नहीं है यार। कुछ करिए जिससे कि लगे कि हाँ भाई, हम भी जिंदा हैं।
आपको लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आपके जीवन में उतार चढ़ाव होने ही चाहिए। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है तो यार बेकार है। जीवन में उतार चढ़ाव तो होंगे, कुछ भी करो, ये मत सोचो, इस चीज़ से मत घबराओ कि यार आगे क्या हो जाएगा, कि ये कर दूंगा तो कोई दिक्कत ना आ जाए। दिक्कत तो आएगी और ये आपको सीखना होगा। दिक्कतों को झेलो, जितना ज़्यादा झेलोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आप उतने ही मजबूत बन जाओगे। तो बॉस एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो बॉस मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।